हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई से भी अपने फ़ोन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं चीपेस्ट तरीके से। तो मेरे पास ये कुछ इतने सारे फ़ोन रखे हुए हैं और आज हम लोग देखेंगे कि हम रेडमी का फ़ोन कैसे चीपेस्ट वे में रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले जैसे कि मैं अब करता हूँ कि मैं सारे स्क्रूज निकाल के रखता हूँ, तो मैंने भी इसको निकाल रखा है। और अब नोटिस, ये तो ऑन है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके ऑलरेडी यहाँ पे जो सिम ट्रे है उसको निकाल रखा है, क्योंकि अगर सिम ट्रे निकालेंगे उसी के बाद ये जो पैनल है ये इस बॉडी से अलग होगा। तो इसको ओपन किया जाए, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि ये ऑन है, तो पहले इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो चलिए गाइस, ये ऑफ हो चुका है। तो अब इसको निकाल देते हैं पीछे से। और ये फ़ोन बहुत ही डेडिकेटेड चीज़ है, बहुत ही डेडिकेटेड होता है। तो इसे जब खोलोगे, आप जब अलग कर रहे हो तो बहुत धीरे से अलग करना है। और आपको दिखाई देगा, जैसे बीच में अभी दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक कनेक्शन है, ये वाला वायर दिख रहा है। अगर ये वायर टूट गया तो फ़ोन आपका नहीं चलेगा। मतलब कभी कभी ये पावर का भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में ये है कैमरा का। तो ये कैमरा का भी नहीं है, ये किसी और चीज़ का है। ये शायद लाइट का नहीं है, फिंगरप्रिंट का हो सकता है। ये फिंगरप्रिंट का है। तो वैसे ही अगर आपने जल्दी में इसको निकाल दिया तो आपके फ़ोन की फिंगरप्रिंट ख़राब हो सकती है, अगर ये वायर टूट गया तो। चलो, मैंने निकाल दिया है, ये अलग हो चुका है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये फ़ोन खोल चुका है मैंने। और इसमें ये जो पार्ट है, ये एक मोटर है, छोटी सी ये मोटर होती है जो घूमती है और जिसके कारण आपको वाइब्रेशन लगता है। तो जब भी वाइब्रेट होता है फ़ोन, तो इसका मतलब है ये मोटर घूम रही है। तो ये जो काफ़ी जो पार्ट्स होते हैं जो फ़ोन के ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि अगर ये कैमरा ख़राब हो गया तो ये कंपोनेंट आप अलग करके ओनली कैमरा मंगा सकते हैं और जिससे आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे, जो सर्विस सेंटर में जाओगे, तो वो बोलेंगे कि ये पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, और उस कारण आपसे ज़्यादा रुपये मांगते हैं वो। तो गाइस, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये वो ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेने के लिए करते हैं वो सब। तो ये हर एक जो फ़ोन होता है वो डिफरेंट पार्ट से बना होता है। और ये डिज़ाइन ही ऐसा किया होता है कि जो भी अगर ख़राब हो तो उसको हम लोग अच्छे से आसानी से रिप्लेस कर सकें। तो जैसे कि अभी अगर ये स्पीकर देखें, तो ये स्पीकर का भी ये सेटअप होता है। अगर हम इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो ये स्पीकर का भी अलग से पैनल होता है जिसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये स्पीकर ख़राब हो गया तो ये वाला सेटअप आप चेंज करना पड़ेगा आपको। और ये किसी भी आप अच्छे शॉप से, मतलब अभी आप चाहोगे शॉप में जाकर पूछोगे तो वो आपको लोकल क्वालिटी का भी दे सकता है। तो कोई अच्छी क्वालिटी का आप लगवा सकते हो। तो ये डायरेक्टली अगर आप फ़ोन रिपेयर करवाने जाओगे तो वो बोलेगा कि सर ये ओरिजिनल डालूँगा, मैं 400 डालूँगा, लेकिन वो उतने का होगा भी नहीं और उतना खर्चा भी उसका नहीं होता है। तो जो भी है, मैं बोल रहा हूँ, वो आप अलग अलग पार्ट्स में डला सकते हो। तो जैसे कि ये पार्ट है, ये स्पीकर हो गया, तो ये माइक्रोफोन हो गया। जो माइक्रोफोन है, तो अगर इस बटन को खोलेंगे तो यहाँ पर माइक्रोफोन होगा, तो वो भी ऐसे ही होता है। और जैसे कि अभी ये चार्जिंग वाला है, तो चार्जिंग वाला पॉइंट अगर ख़राब हो गया होगा तो उसको भी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये वाला पार्ट को ख़रीदना है अलग शॉप से, जो हार्डवेयर की दुकान होती है वहाँ से ख़रीदना है। और उसको ये फ़ोन रिपेयर करने के वाले के पास जाके बोल देना है कि भैया ये इसका चार्जिंग पिन ख़राब हो गया है, आप उसको चेंज करके दे दीजिएगा। चार्जिंग पिन, हेडफोन जैक, ये देखो, ये जो हेडफोन जैक है ये भी रेडमी के बहुत ख़राब होते थे। तो ये जो है ये भी अलग हो जाता है। ये यहाँ का नट खोले और ये
ये खोला जाए तो फिर ये पूरा पैनल अलग हो जाता है, तो ये भी आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही या तो किसी सर्विस सेंटर या किसी पे जाओगे तो वो बोलेंगे कि ना पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, उसलिए 4000-5000 रुपये लगेंगे करके। तो यही सब है गाइस। ये बाकी सब जो भी होता है ये सब रिप्लेसेबल होता है। तो मतलब जैसे कि बैटरी, देखो ये बैटरी निकाल दी मैंने, तो ये ऐसी, और जैसे मैंने कैमरा भी निकाल दिया था, तो ऐसे ही ये सब रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर अब बात करते हैं कि अगर फ़ोन की स्क्रीन या फिर बैटरी ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे। तो आपको या तो आप डुप्लीकेट बैटरी लगा सकते हो, लेकिन Xiaomi का पहले ऐसा था कि ये Redmi की बैटरी फूट जाती थी, तो इसमें ऐसा काम मत करना। और जो कि स्क्रीन की बारी आती है, तो स्क्रीन तो आप जितना भी महंगा लगवा लो, लेकिन फिर बाद में ये आपको डुप्लीकेट लगेगा ही लगेगा। उसने आपसे 3000-4000 रुपये लेने हैं, स्क्रीन चेंज करना है, लेकिन वो डुप्लीकेट स्क्रीन लगाएगा और आपके पैसे पानी में जाएंगे। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा चीज़ यह है कि अगर जैसे कि 10,000 का फ़ोन है और आपको 3000 रुपये में एक सेकेंड हैंड फ़ोन मिल रहा है, तो उसका स्क्रीन आप इसमें चेंज करा सकते हो। तो आप सेम मॉडल का लेके इसमें स्क्रीन डला सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, स्क्रीन या फिर बैटरी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको नया फ़ोन लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन डलाओगे तो 4000 रुपये देने के बाद भी आपका फ़ोन अच्छे से नहीं चलेगा। तो ऐसे ही गाइस, इसी प्रोसेस से आप बहुत सस्ते में अपना फ़ोन ठीक करा सकते हो। तो चलिए गाइस, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिएगा। तो गाइस, मैं आपको इस फ़ोन के फैक्ट के बारे में बताना भूल गया कि आपको पता है कि जो Redmi मोबाइल है, इसको चाइना का एप्पल फ़ोन भी कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फ़ोन का नाम है कि इस कंपनी ने 2 सेकंड में 15,000 पीसेस बेचे थे। और ये कौन सी कंट्री थी जहाँ पे ये 15,000 फ़ोन बिकते थे? ये थी इंडिया। तो जैसे कि आप देखते रहते हैं कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन में सेल लगी रहती है, तो उसी सेल के दौरान ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।